सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बंधुओं एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को मेष लग्न की कुंडली में केतु का फल नवम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक बताऊंगा। आइए, ये जो है मेष लग्न का जो है जन्मांग चक्र है। अब केतु जब यहाँ नवम भाव में बैठ जाएगा, ठीक, तो केतु कहने का मतलब है कि अपनी प्रकृति यौम स्वभाव के अनुसार जो है किसी भी भाव में फल नहीं देता है। जिस राशि में बैठता है उस राशि के मालिक की स्थिति एवं उस राशि पर दृष्टि रखने वाले और उस राशि के प्रकृति के अनुसार जो है फल देता है। अब जैसे पंचम ये नवम भाव में बैठा है, यदि गुरु जो है बलवान होकर के नवम भाव में या लग्न में, ठीक, या चतुर्थ भाव में या पांचवें भाव में, ठीक है, बलवान होकर के बैठ जाए तो केतु यहाँ बैठ करके जो है जातक को उत्तम रूप से फल प्रदान करता है। ठीक, तो केतु नवम भाव में बैठ करके, क्योंकि मोक्ष का कारक ग्रह है, आध्यात्म चिंतन का कारक ग्रह है, जब ये धर्म स्थान में बैठ जाएगा तो जातक को स्वाभाविक रूप से ये जातक को आध्यात्म चिंतन से युक्त बना देगा। जातक आध्यात्मिक होगा, जातक धर्म को मानने वाला होगा, जातक आस्तिक होगा, ठीक है, ईश्वर का भक्त होगा, ठीक है, कहने का मतलब सनातन धर्म को मानने वाला होगा, ठीक है ना। जातक कहने का मतलब जो है यहाँ बैठ करके केतु जो है जातक को शुभ फल ही प्रदान करेगा, अशुभ फल जो है प्रदान नहीं करेगा। और जातक की जो भाग्योन्नति होगी वो थोड़ा विलंब से होगी, 48 वर्ष के पश्चात, ठीक है। अब केतु जब यहाँ से बैठ करके 1 2 3 4 5 पांचवी जो है दृष्टि से जब लग्न भाव मतलब भाग स्थान में बैठ करके जो है जब पांचवी दृष्टि से लग्न भाव को देखेगा तो जातक को क्या करेगा, जातक की बुद्धि में माइग्रेशन होगा, माने जातक जो है विक्षिप्त चित्त से युक्त होगा, मतलब जातक भ्रमित होगा, ठीक, जातक जो है भ्रम से युक्त होगा, और जातक जो है क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, ठीक है, क्रोधी होगा और जिद्दी होगा, और जातक को शारीरिक रूप से जो है शुभ फल ही प्रदान करेगा। ठीक है, जब लग्न भाव को देखेगा पांचवी दृष्टि से तो जातक को शुभ फल ही प्रदान करेगा। और जातक को कहने का मतलब जो शुभ या अशुभ फल प्रदान होंगे वो जातक को अचानक एकाएक प्रदान करेगा, ठीक, अचानक एकाएक प्रदान करेगा। लेकिन कहने का मतलब यहाँ से बैठ कर जब लग्न भाव को देखेगा तो कुछ अपनी महादशा अंतरदशा में जातक को शुभ फल भी प्रदान करेगा, ठीक, अशुभ फल ही नहीं प्रदान करेगा, शुभ अशुभ दोनों फल देगा। तो अशुभ फलों में जातक को आलसी बना देगा, दीर्घ सूत्री बनाएगा, चित्त में विक्षेप देगा, भ्रमित चित्त से डरपोक बनाएगा, ये फल अशुभ फल। लेकिन शुभ फल में जातक को जो है कहने का मतलब गुप्त योजना के द्वारा जो है जातक काम करने वाला होगा, जातक गुप्त रूप से कार्य करने वाला होगा, ठीक है, कोई भी कार्य करेगा गुप्त रूप से करेगा, उसको मतलब समाज में कोई लोग जान नहीं पाएगा, गुप्त रूप से जातक गुप्त युक्ति के द्वारा जो है जातक कार्य करने वाला होगा। गुप्त युक्ति के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उसमें जातक, कोई भी व्यक्ति गुप्त युक्ति के द्वारा जब कार्य करता है तो उसमें सफल हो जाता है, ठीक है, गुप्त युक्ति कार्य करने वाला होगा। और जातक को तेज दिमाग का बनाएगा, तीव्र बुद्धि का जो है जातक बनाएगा, तार्किक होगा, ठीक है, जातक जो है तार्किक होगा, ठीक, और मंगल के भाव को देख रहा है इसलिए जातक को साहसी भी बनाएगा, पराक्रमी भी बनाएगा, लेकिन ये यादा करता जातक को आलसी भी बनाएगा। कहने का मतलब अशुभ फल तो ये है लेकिन शुभ फल साहसी पराक्रमी ये है। तो कहने का मतलब जब केतु लग्न भाव को पांचवी दृष्टि देखे तो शुभ और अशुभ दोनों फलों की प्राप्ति जातक को होगी। 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं जो है दृष्टि से जब पराक्रम भाव को देखेगा तो जातक के छोटे बड़े भाई या तो जातक के रोगी होंगे, उनका स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं होगा, जातक के भाइयों का स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं होगा, शरीर से रोगी हो सकते हैं जातक के भाई, मतलब जातक के छोटे बड़े भाइयों को जातक को सुख नहीं प्राप्त होगा। और जातक पराक्रमी होगा, पुरुषार्थी होगा, मेहनती होगा, ठीक है ना, पुरुषार्थ मेहनत और पराक्रम के द्वारा जो है जातक उत्तम रूप से सफलता प्राप्त करने वाला होगा। जातक को बहनों का सुख प्राप्त होगा, ठीक है ना। लेकिन जातक को कहने का मतलब पराक्रम संबंधित जो भी फल प्राप्त होंगे जातक को अचानक एकाएक लेकिन थोड़ा विलंब से प्राप्त होंगे, ठीक है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवीं जो है दृष्टि से जब पांचम भाव को देखेगा तो जातक के कहने का मतलब है सिंह राशि को देखेगा तो जातक को कहने का मतलब विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगा, भले थोड़ा विलंब से प्रदान करे, थोड़ा संघर्ष दे, ठीक है ना। कन्या संतत का सुख प्राप्त होगा, पुत्र संतत के सुख प्राप्त होने में जातक को अत्यधिक संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। पंचमें सूर्य, पंचम भाव कारक गुरु की स्थित इस जन्मांग चक्र में ठीक है, माने सूर्य जो है तीसरे छठे ग्रह भाव में बैठा है या लग्न भाव में बैठा है, ठीक है, या मकर भाव में बैठा है या का चौथे भाव में बैठा है या चतुर्थ भाव में बैठा है, सॉरी, या चतुर्थ भाव में बैठा है और तीसरे छठे ग्रह भाव में बैठा है या पहले भाव में बैठा है या चौथे भाव में बैठा है या पांचवें या नवम भाव में बैठा है, तो जातक को, ठीक है ना। और पंचमेश गुरु यदि पहले चौथे नवें या पांचवें, ठीक है, आदि भाव में जो है बैठ बलवान होकर के बैठा है या केंद्र में कहीं भी गुरु बैठा है तो जातक को पुत्र संतति का भी सुख प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब केतु जब यहाँ से बैठ करके नौवीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा, सिंह राशि को देखेगा, तो जातक को कहने का मतलब विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, भले वो थोड़ा संघर्ष एवं विलंब से प्राप्त हो लेकिन सफलता प्राप्त होगी। राज्याधिकार भी दिलाएगा, जातक की बातें जो है प्रभावशाली होती हैं और जातक किसी संस्था का प्रबंधक या मैनेजर होता है, जातक को कन्या संतति का सुख प्राप्त होता है। यदि पंचमें सूर्य और पंचम भाव कारक गुरु की स्थिति जो है प्रबल है तो जातक को पुत्र संतति का भी सुख प्राप्त होता है लेकिन थोड़ा विलंब से प्राप्त होगा, ठीक। अब जब केतु जो है दसम भाव में आ जाएगा तो कुजवत केतु माने मंगल के समान फल देने वाला है। तो जब दसम भाव में केतु आ जाएगा तो जातक जो है कहने का मतलब मकर राशि में आ जाएगा। यदि शनि की स्थिति जो है ठीक रही, शनि जो है कहने का मतलब इस भाव में या इस भाव में या इस भाव में जो है और तीसरे छठे मतलब भाव में आकर के यदि बलवान होकर के शनि जो है बैठा है तो जातक को केतु जो है यहाँ पर जातक को अत्यधिक कर्मठ बना देगा और जातक जो है अपने कर्म और परिश्रम के द्वारा जो है जातक जिस कार्य या क्षेत्र से जुड़ा होगा, शिक्षा के क्षेत्र में जातक को सफलता देगा लेकिन थोड़ा विलंब से देगा, या कार्य व्यवसाय से जुड़ा है या व्यापार से जुड़ा है तो जातक को कहने का मतलब है कि कार्य व्यवसाय में जो है अत्यधिक परिश्रम एवं सफलता के द्वारा जो है जातक को अचानक एकाएक जो है जातक को सफलता प्रदान करेगा, ठीक, सफलता प्रदान करेगा, अचानक सफलता प्रदान करेगा। जातक यश कीर्ति से भी जातक युक्त होगा क्योंकि चौथे या दसम भाव माने दसम भाव में केतु हो, चौथे भाव में राहु हो या चौथे भाव में केतु हो, दसम भाव में राहु हो तो जातक का अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में कभी न कभी राजनीति से प्रभावित होता है या जातक राजनीति में प्रवेश लेता है या जातक राजनीति से प्रभावित होता है। तो यहाँ बैठ करके जातक को कूटनीतिक और राजनीतिक भी बना देगा केतु, ठीक है ना। तो जातक को कहने का मतलब कर्म में सफलता प्राप्त होगी, अचानक प्राप्त होगी, एकाएक प्राप्त होगी। जातक का पिता से अलगाव रहेगा, जातक पिता से अलग रहने वाला होगा, पिता के सुख में जातक की कमी होगी, जातक के पिता के सुख में कमी होगी, माने जातक पिता से अलग रहने वाला होगा, पिता के सुख को प्राप्त नहीं करने वाला होगा और जातक जो है विलंब से अपने कार्य क्षेत्र व्यवसाय में जो है सफलता प्राप्त करने वाला होगा। और जातक के कहने का मतलब है मतलब जातक अचानक एकाएक विलंब से कार्य में सफलता प्राप्त करना, यश कीर्ति से जातक जो है कहने का मतलब भी जातक मतलब यदि यहाँ पर कहने का मतलब यदि सिंह राशि का, कन्या राशि का, धनु, वृश्चिक या मीन राशि का जो है यदि केतु आकर के यहाँ बैठ जाएगा तो जातक को कहने का मतलब अत्यधिक अपने कर्म के द्वारा जो है मेहनत परिश्रम के द्वारा जो है जातक अत्यधिक सम्मान, यश, कीर्ति और जो है ऐश्वर्य जो है प्राप्त करने वाला होगा। अन्य राशियों में होगा तो थोड़ा जातक को कहने का मतलब है यहाँ बैठ करके केतु जो है जातक को कहने का मतलब शुभ फल ही प्रदान करेगा, ठीक है ना। क्योंकि दसम भाव में पहले चौथे सतह दसवें भाव में कोई भी ग्रह बैठ जाता है, पांचवें नौवें भाव में, तो कहने का मतलब है कि यहाँ बैठ कर केतु जो है जातक को शुभ फल प्रदान करेगा, ठीक है, अशुभ फल भी प्रदान करेगा क्योंकि थोड़ा आलसी भी बना देगा जातक को, दीर्घसूत्री होगा जातक, ठीक है ना। और दसम भाव में जातक थोड़ा विलंब से सफलता देगा, अचानक देगा, ठीक है ना, अचानक देगा, ठीक। जातक को कई बार असफलताओं का भी सामना करना पड़ेगा अपनी कार्य क्षेत्र व्यवसाय में,
ठीक है, जातक को थोड़ा आलसी बना देगा। ठीक, अब 1 2 3 4 5 पांचवी जो है दृष्टि से जब धन भाव को देखेगा यहाँ से बढ़ करके, तो जातक को कहने का मतलब है धन की प्राप्ति होगी, लेकिन धन संग्रह में जातक को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कुटुंब सुख में भी जातक का थोड़ा बहुत कमी होगी, जातक की वाणी जो है कड़वी होगी। ठीक है, और जातक की वाणी कड़वी हुई, जातक को आँख कान नेत्र आदि में है जो है जातक को कहने का मतलब थोड़ा रोग प्राप्त हो गए। आँख कान नेत्र, आँख कान और जातक को नाक आदि संबंधित रोग भी प्राप्त हो सकते हैं। और जातक की वाणी में जो है कमी पैदा करेगा, जातक के कौटुंबिक सुख में कमी पैदा करेगा। और जातक के कहने का मतलब धनार्जन, धन प्राप्ति करने में या धन अर्जन करने में, धन की कमाई करने में भी जातक को थोड़ा संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। अत्यधिक संघर्ष एवं परेशानी के बाद जो है जातक को अचानक जो है धनार्जन करने की, कहने का मतलब गुप्त योजना एवं मंत्रण के द्वारा जो है जातक धनार्जन करने की, मतलब धनार्जन करने की जो वो है, मतलब हाँ, धनार्जन करने की प्रवृत्ति को जो है प्राप्त कर पाएगा। ठीक है ना, शक्ति प्राप्त कर, धनार्जन करने की जो शक्ति है वो प्राप्त होगी। ठीक है ना, लेकिन अत्यधिक थोड़ा विलम्ब से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। अब सातवीं जो है कहने का मतलब दृष्टि से, अब सातवीं दृष्टि से जब ये सुख भाव को देखेगा तो जातक के कहने का मतलब माता या तो जातक की रोगी होगी, या जातक को अपने माता से अलग रखेगा, या जातक मतलब वाहन सुख, भूमि सुख आदि सुखों को जो है प्राप्त करने में जातक को संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये मतलब ये चतुर्थ भाव संबंधी जातक के सुखों में कमी पैदा कर देगा। वाहन सुख में, भूमि सुख में, ग्रह सुख में, मातृ सुख में अधिक जातक के कमी पैदा कर देगा। सातवीं आठवीं नौवीं दृष्टि से जब जातक शत्रु भाव को देखेगा, जब केतु दशम भाव में बैठ करके छठे भाव को देखेगा तो जातक को शत्रुमान बना देगा, जातक के शत्रु दबे रहेंगे, जातक का शरीर जो है छोटे मोटे रोगों से थोड़ा बहुत कष्ट पाने वाला होगा, बड़े रोग जातक के शरीर में नहीं होंगे। ठीक है, और जातक को कहने का मतलब है चित्त, मतलब कि तनाव, टेंशन संबंधित, बुद्धि में माइग्रेशन संबंधित आदि रोग जातक को थोड़ा बहुत परेशानी जो है देंगे। और जातक जो है कहने का मतलब है मामा पक्ष से भी एकाएक अचानक जो है धन लाभ की स्थिति जातक की बनेगी। अब केतु जब 11वें भाव में आ जाएगा, तो केतु जब 12वें भाव में, 11वें भाव में आ जाएगा तो जातक को एकाएक अचानक जो है जातक को जो है धन लाभ प्राप्त होंगे। ठीक है ना, जातक को अचानक एकाएक जो है धन लाभ प्राप्त होंगे, लेकिन कुछ संघर्ष एवं परेशानियों के बाद जातक को जो है कहने का मतलब अचानक एकाएक धन लाभ की स्थिति, उत्तम रूप से धन लाभ प्राप्त जातक यहाँ बैठ करके तो जातक को उत्तम रूप से धन लाभ प्रदान करेगा। ठीक है ना, अब 1 2 3 4 5, अब पांचवी दृष्टि से जब पराक्रम भाव को देखेगा तो जातक मतलब छोटे बड़े भाई के सुखों से जातक कहने को मतलब रहित होगा, और जातक को साहसी, पुरुषार्थी और परिश्रमी, मतलब जातक अत्यधिक साहसी, परिश्रमी एवं पुरुषार्थी होगा, और अपने पुरुषार्थ हिम्मत शक्ति के द्वारा जो है जातक माने भागोन्नत करने वाला होगा। ठीक है, और जातक धैर्यशाली होगा, सहिष्णु होगा। ठीक है, जातक सहिष्णु होगा। अब 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं जो है दृष्टि से जब संतान भाव को देखेगा तो जातक को कन्या संतति का सुख प्राप्त होगा, और विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जातक जो है सफलता प्राप्त करने वाला होगा, और जातक जो है किसी मतलब राज्याधिकार भी दिलाता है, और किसी संस्था का प्रबंधक या जातक मैनेजर होता है। ठीक है, यदि सिंह राशि को देखेगा, मान लो सिंह राशि, कन्या राशि और वृश्चिक, धनु, मीन राशि को छोड़ करके अन्य राशियों में तो जातक को विद्या और बुद्धि के क्षेत्र में जो है असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, और जातक को कहने का मतलब विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जातक असफलता प्राप्त करने वाला, जातक की बुद्धि भ्रष्ट होगी, जातक के मतलब, और जातक को पेट संबंधित रोग भी प्रदान करेगा, गैस सफज बदहजमी आदि भी प्रदान करेगा, और ब्लड संबंधी रोग, हृदय रोग आदि संबंधी जातक को रोग प्रदान करेगा। लेकिन सिंह राशि को देख रहे हैं, जातक को जो है मतलब बुद्धि जातक की क्या होगी, कहने का मतलब जातक की मतलब यदि सिंह राशि को देखेगा तो जातक विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाला होगा, कन्या संतति का सुख प्राप्त करने वाला होगा, और जातक जो है राज्य अधिकार भी प्राप्त करने वाला होगा, जातक जो है किसी संस्था का मैनेजर आदि पद प्राप्त करने वाला होगा, जातक की बातें जो है प्रभावशाली होंगी। ठीक है, अब कहने का मतलब
जब 7वीं दृष्टि से इसको देख रहा है, 8वीं 9वीं दृष्टि से जब इसको देखेगा स्त्री भाव को, तो स्त्री के सुंदरता में कमी पैदा कर देगा, स्त्री के चित्त में विक्षेप होगा और मतलब कि भ्रमित चित्त वाली होगी, और जातक के दाम्पत्य सुख में जो है कमी पैदा करेगा। कहने का मतलब मनमुटाव की स्थिति रहेगी, या जातक स्त्री रोगी रहेगी, ठीक है ना। और ये जो है अशुभ फल जो है जातक को प्रदान करेगा, ठीक। अब जब यहाँ आ जाएगा केतु, जब 12वें भाव में पहुँच जाएगा, तो 12वें भाव में ये भोग का कारक माने भोग कारक स्थान में मोक्ष कारक ग्रह पहुँच जाएगा। भोग कारक स्थान में जब मोक्ष कारक ग्रह पहुँच जाएगा, तो कहने का मतलब है कि यदि गुरु की स्थिति अच्छी रही, ठीक, तो जातक धर्म कार्य हेतु, परोपकार हेतु, धर्म कार्य हो, तीर्थस्थलों के हेतु जातक जो है व्यय करने वाला होगा, ठीक है। और जातक जो है कहने का मतलब है कि जातक यहाँ जो है बैठ करके जातक का व्यय जो होगा, यदि केतु मतलब गुरु की स्थिति अच्छी रही, यदि गुरु की स्थिति ठीक न रही, तो जातक का जो व्यय होगा वो अशुभ कार्य हेतु होगा, ठीक है ना। अशुभ कार्य हेतु माने शारीरिक रोगों के उपचार हेतु या लड़ाई झगड़े हेतु आदि कार्य हेतु जो है जातक का काफ़ी व्यय होगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को यहाँ से बैठ करके देखेगा, जातक के मातृ सुख, वाहन सुख, भूमि सुख आदि समस्त सुखों में जातक के कमी पैदा कर देगा, ठीक है ना, या आदि से अलग कर देगा जातक को, या ये चीज़ें जातक को यदि प्राप्त भी होंगी तो थोड़ा अति विलंब से प्राप्त होंगी, जिसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगी जीवन, मतलब जीवन के आधे से अधिक वर्षों के उपरांत, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि से शत्रु भाव को जब देखेगा, तो जातक को जो क्या करेगा, शत्रुमान न बना देगा। जातक के छोटे मोटे जो है शरीर में रोग हो गए, विशेष रोग जातक के नहीं होंगे, और जातक शत्रुमान होगा, ठीक है। और 7 8 9 9वीं दृष्टि से जब अष्टम भाव को देखेगा, तो 9वीं दृष्टि से जब अष्टम भाव को देखेगा, तो जातक को जो है क्या करेगा, जातक को जब 8वें भाव से मतलब 12वें भाव से बैठ करके 9वीं दृष्टि से इसको देखेगा, जातक की आयु में वृद्धि कर देगा, ठीक है। और जातक को कहने का मतलब चोट चपेट दुर्घटनाओं से जो है जातक की रक्षा करने वाला होगा, और जातक को मतलब पूरा तत्व संबंधी जातक को थोड़ा बहुत लाभ भी प्राप्त हो सकता है आकस्मिक रूप से, ठीक है ना। देखिए अब मेरा व्हाट्सएप नंबर 79 85 48 93 42 है। जो लोग मुझसे ज्योतिष संबंधित समस्याओं का हल चाहते हैं, मुझसे इसी व्हाट्सएप नंबर 79 85 48 93 42 से संपर्क कर सकते हैं। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।